हेलो बच्चों। मैं हूं शुभम गुप्ता और आज हम साथ मिलकर समझने जा रहे हैं क्लास सेवेंथ हिंदी की एक कमाल की रचना रहीम जी के दोहे या रहीम दास जी के दोहे। ऐसे तो कविता का शीर्षक इसे कविता नहीं दोहे ही कहा जा सकता है, क्योंकि ये पंक्तियों के माध्यम में दी है, पंक्तियात्मक शैली में आपको दी गई है, यानी कि दो दो लाइनों में दी गई है। तो ये जो दोहे हैं इनका शीर्षक तो रहीम के दोहे हैं, पर क्योंकि वो एक दिग्गज रचयिता रहे हैं, अपने समय के काफ़ी कमाल के रचनाकार या लेखक रहे हैं, तो इतना सम्मान तो हम कर ही सकते हैं कि रहीम जी के या रहीम दास के दोहे, हम दास शब्द तो लगा ही सकते हैं, है ना। हम अपने दास नहीं बना रहे उन्हें, वो तो ईश्वर के दास हैं। इसलिए जैसे हम कबीर दास, रहीम दास ये सब कहते हैं। ऐसे तो बच्चों इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आप रहीम जी करके बुलाओ या रहीम दास करके बुलाओ या सिर्फ रहीम नाम से उनको बुलाओ, क्योंकि देखो ज्ञान जो है, इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में क्या हर वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मैं एक बात ज़रूर लिखता हूँ कि ज्ञान जो है वो तथ्यों में नहीं अनुभव में है। आप रहीम जी को चाहे मानपूर्वक बुलाओ या अपमानपूर्वक, परंतु अगर उनकी कही हुई बातों को समझ पाओ तो यही सबसे बड़ी बात है। जैसा स्वामी विवेकानंद जी स्वयं कहते हैं ना कि वो मेरा नाम नहीं है जो मैं चाहता हूँ समाज याद रखे, वो मेरे विचार है जो मैं चाहता हूँ समाज में फैले, समाज याद रखे। है ना। लग रहा होगा आपको सर ये क्या बता रहे हो, सर टॉपिक से तो बताओ, सर पोएम स्टार्ट करो, एग्ज़ाम से पहले आया हूँ देखने। देखो बहुत सारे ऐसी वीडियोस होती हैं जो तुम एक बार देखोगे तुमको 10 बार देखनी पड़ेंगी, आधी अधूरी याद आएंगी। पाठ को पढ़ने का रहस्य ये नहीं है कि तुम पाठ की कहानी को समझो, पाठ को पढ़ने का रहस्य ये है कि तुम पाठ की भावना को समझो कि पाठ क्या दर्शा रहा है, किस बारे में है। तो एक बार तुम वो पाठ पढ़ लिए तो तुमको जीवन में कभी दोबारा वो पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, और पढ़ भी गई तो भी जो सीखना है वो तो सीख ही जाओगे। जानता हूँ कुछ बच्चों को इरिटेट हो रहा होगा, पर मैं क्या कर सकता हूँ, मैं कहता हूँ ना मेरे पास चॉइस नहीं है। मैं सिर्फ तुम्हें किताबी ज्ञान देकर के आगे नहीं बढ़ा सकता, मेरा कर्तव्य मुझे ये करने नहीं देगा। रहीम दास जी के दोहे जो हैं वो इस पंक्ति में, इस रचना में कई तरह के दोहे हैं। फटाफट चलिए एक एक दोहे को देखते हैं। कही रहीम संपत्ति सगे बनत बहु रीत, विपत्ति कसौटी जे कसे तेई सांचे मीत। है ना। कही रहीम यानी कि रहीम दास जी ने कहा था, संपत्ति सगे, जब संपत्ति आपके सगे सगे की तरह हो। वो कहते हैं ना, अरे ये तो हमारे सगे हैं, ये हमारे सौतेले हैं। सगे यानी कि आपके काफ़ी समीप के। कोई कहता है ये मेरे सगे रिश्तेदार है, ये मेरे सगे संबंधी है, यानी कि मेरे करीब के लोग हैं, ये मेरे करीब के संबंधी या करीब के रिश्तेदार हैं। तो जब संपत्ति आपके करीब हो, जब संपत्ति धन संपत्ति आपके पास हो, तो बनत बहु रीत, बनती है। बहु का मतलब होता है बहुत, रीत का मतलब होता है संबंध, रिश्ते, नाते। जब संपत्ति आपकी सगी हो, जब संपत्ति आपके पास हो, जब आप मनुष्य के पास धन संपत्ति होती है, तो दूर दूर से उसके बहुत सारे रिश्ते बनते हैं। मतलब आपके मौसी के चाची के पड़ोसी भी आ जाएंगे, पड़ोसी की बेटी की बहन भी। अरे आप जानते हैं मैं आपकी मौसी की चाची की पड़ोसी की बेटी की बहन हूँ। मतलब आप सोच ही नहीं पाएंगे कहाँ कहाँ से रिश्ते बनते हैं। शायद लोग आपकी पर्सनालिटी से बहुत इम्प्रेस्ड है, आपकी सक्सेस से बहुत इम्प्रेस्ड है, आपसे रिश्ता जोड़ना चाहते हैं अपने फ़ायदे के लिए, कई रीजंस हो सकते हैं। पर जब संपत्ति आपके पास हो, धन संपत्ति वैभव आपके पास हो, तो आपके बहुत सारे रिश्ते अपने आप ही बनने लग जाते हैं। पर विपत्ति कसौटी जे कसे, विपत्ति की कसौटी में, विपत्ति की घड़ी जब आपको कसती है, कसे यानी कि कसना, यानी कि जब घेरती है, जब आप संकट में हो, तब जो आपका साथ दे तेई सांचे मीत, मीत यानी कि मित्र, उस विपत्ति के, उस संकट की घड़ी में जो आपका साथ दे वही आपका सच्चा मित्र है। तो रहीम दास जी यही कहते हैं, है ना। इसके स्टैंजास का एक एक मतलब भी हम देखेंगे कि जब मनुष्य के पास धन संपत्ति होती है तो उसके बहुत सारे संबंधी या रिश्तेदार दूर दूर से बनने लग जाते हैं, परंतु जब संकट का समय आता है तो उस संकट के समय में साथ देने वाला ही आपका सच्चा मित्र है। जाल परे जल जात बही, तजी मीनन को मोहो, रहीमन मछली नीर को तऊ ना छाड़ती छो। अब ये, इससे पहले मैं आपको इसका मतलब बताऊं, एक चीज़ जो मैं आपको समझाना चाहता हूँ वो ये है कि बच्चों, हम सब अपने जीवन में किसी न किसी चीज़ से प्रेम करते हैं। चाहे हम अपने माता पिता से प्रेम करें, इस उम्र में लोग माशुकाओं से प्रेम करते हैं। कोई करता है क्या? मेरा, मैं इसमें क्या कर सकता हूँ? गुरु, मैं तो गुरु हूँ ना, मैं तो सिर्फ तुम्हें प्रकाश की ओर ले जा सकता हूँ, है ना। गु का अर्थ होता है अंधकार, रू का अर्थ होता है मिटा,
आने वाला, अगर तुम कार में है तो वो तुम्हारा गुरु है ना। द वर्ड गु मीन्स डार्कनेस, रू मीन्स डिस्पेलर, डार्कनेस सॉरी डिस्पेलर ऑफ डार्कनेस। तो मेरा काम यही है कि मैं अपने ज्ञान के प्रकाश से तुम्हारे अज्ञान के अंधकार को मिटाऊं। अब तुम अपने जीवन में क्या चुनते हो वो मैं नहीं जानता। मैंने इस बात का जिक्र इसलिए किया क्योंकि मैं चाहता हूं आप ये बात समझे कि प्रेम और मोह में भेद होता है ना। प्रेम जो है वो हमेशा, अगर आप किसी से प्रेम करते हैं तो आप उसकी सुख सुविधाओं की कामना करते हैं। पर अगर आप उससे मोह करते हैं तो आप हमेशा यही चाहेंगे कि मैं उसे सारी सुख सुविधाएं दूं, है ना। जैसे अगर एक पिता अपने पुत्र से बहुत प्रेम करता है तो प्रेम कहेगा कि ईश्वर मेरे पुत्र को जीवन के सारे सुख दे, किंतु मोह कहेगा कि मैं अपने पुत्र को जीवन के सारे सुख दूंगा। प्रेम कहता है कि मुझे मेरे पुत्र पे गर्व है, किंतु मोह कहता है कि मेरे पुत्र को मुझ पर गर्व है। समझ पा रहे हैं आप? मोह का जन्म अभिमान से होता है, प्रेम का जन्म करुणा से होता है। अभिमान तो आप समझते हैं, घमंड से। करुणा मतलब क्या है? इसका कोई फिक्स्ड मीनिंग नहीं है। करुणा का मतलब होता है, एक तरीके से करुणा यानी कि दया से, है ना। जैसे कि जिनसे आप बहुत प्यार करते हैं वो कोई बड़ी सी बड़ी गलती भी कर दे तो भी आप उन पे दया करते हैं, जाने दो यार कोई बात नहीं, है ना। पर याद रखिएगा, जो आपसे प्रेम करते हैं वो आपका भला चाहते हैं, किंतु जो आपसे मोह करते हैं उनको आपसे कोई प्रॉब्लम, मतलब उनको आपकी कोई पड़ी नहीं है। वो बस चाहते हैं कि आप लाइफ लॉन्ग उन पर डिपेंडेंट रहो, मतलब वो आपका भला नहीं चाहते। वो चाहते हैं कि आप उनके साथ हमेशा जुड़े रहो। पर जी, बल्कि जहाँ पे प्रेम है वहाँ पे स्वतंत्रता होती है। मोह बांध देता है बुद्धि को भी और मनुष्य को भी। अब सर, मछली से इसका क्या लेना देना है? जल जो है वो मछली से प्रेम नहीं करता, ऐसा नहीं है। जल के अंदर ही तो मछली रहती है ना। अरे मछली ही या मीन ही तो जल की रानी है। तो जल मछली से प्रेम करता है, किंतु जल मछली का मोह नहीं करता। जल जानता है कि मछली और उसका साथ हमेशा के लिए नहीं है, किंतु मछली जल से मोह करने लगती है। मछली ये समझने लगती है कि जल उसके लिए ही बना है और इसलिए वो जल का त्याग नहीं करती। जब कोई मछुआरा जो है ना, मछली पकड़ने के लिए जब जाल पानी में डालता है तो जाल पानी, माफ कीजिए, तो जाल पानी से खींचते ही जल उसी समय जाल से निकल जाता है। परंतु मछली जल को छोड़ नहीं सकती, है ना। वह पानी से अलग होकर के मर जाती है। मछली जल को क्यों नहीं छोड़ सकती? अब इसका फैक्चुअल रीज़न तो ये है कि फैक्ट्स के हिसाब से सर वो तो जाल के अंदर है ना, वो जाल के बाहर कैसे जाएगी? देखो, ये एक कवि है, वो भी छोटे मोटे कवि नहीं, रहीम दास जी, कबीर दास जी, ये सब बड़े दिग्गज कवि है। तो वो कहते हैं ना कि लिटरल मीनिंग मत देखो, समझो। मैं वीडियो के नीचे भी लिखता हूँ ना, ज्ञान तथ्यों में नहीं अनुभव में है। नॉलेज इज नॉट अबाउट फैक्ट्स, इट इज़ अबाउट रियलाइजेशन। तो रियलाइज करो कि वो ये नहीं कह रहे, वो फैक्चुअली नहीं कह रहे कि अरे जाल से मछली बाहर नहीं निकल सकती, पानी तो लिक्विड स्टेट में है तो निकल जाएगा। वो ये कह रहे हैं कि जल जो है वो मछली का त्याग कर देता है, किंतु मछली का जल के प्रति जो मोह है वो उसे छोड़ने नहीं देती जल को। मतलब मछली जल का त्याग नहीं करती। क्यों नहीं त्याग करती? क्योंकि वो जल से मोह करती है। मछली जल का त्याग नहीं करती क्योंकि वो जल पे मोहित है, वो जल से मोह करती है और जल के बिछड़ जाने के बाद वो प्राण त्याग देती है ना। वो मर जाती है, जैसे ही जल उससे अलग हो जाता है वो मर जाती है। यानी कि एक तरीके से यहाँ पे जो घनिष्ठ प्रेम है ना, इसका जल का और मछली का उसे दर्शाया गया है। पर आपको ये बात भी समझ में रखनी चाहिए, है ना, कि जब वास्तविक संकट की घड़ी आती है तो जल जो है वो मछली का साथ छोड़ देता है ना। पर मछली जो है, क्योंकि वो जल पे मोहित हो चुकी है, वो जल को मतलब छोड़ने का विचार ही नहीं ला सकती अपने मन में। इसलिए वो जल के क्या वो वर्ड क्या है एग्जैक्टली, मैं भूल गया। विग्रह, विग्रह नहीं, हाँ याद आया, याद आया, विरह। विरह यानी कि बिछड़ने की पीड़ा में अपने प्राण त्याग देती है। तो इस दोहे से हम ये सीखते हैं कि प्रेम करना बुरी बात नहीं है, पर जब आपका प्रेम मोह में बदल जाए, यानी कि इतना भी ज़्यादा किसी से प्यार मत करो कि उसके ऊपर आपकी पूरी लाइफ डिपेंड हो जाए, कि अगर वो आपका साथ छोड़ के चले जाए तो आप बिल्कुल ही टूट जाओ। ऐसा बहुत लोगों के साथ होता है ना, कि किसी के साथ रिलेशनशिप स्टार्ट किया, किसी लड़का लड़की नहीं, आप किसी के साथ भी कर सकते हो, किसी टीचर के साथ,
इन द सेंस मतलब गुरु शिष्य का रिलेशनशिप हो गया, या फिर आप किसी को अपना आइडल मानते हो और एकदम से वो शख्स जो है इस दुनिया से चला गया, या उसने कुछ ऐसा कर दिया जो आपको पसंद ना आए, तो अपनी पूरी लाइफ को किसी के ऊपर बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट मत कर देना कि इनकेस वो सहारा चले जाए तो आप एकदम ही टूट से जाओ। नहीं नहीं, अपने आप को संभालना आपको आना चाहिए। तो ये इस दोहे का अर्थ है कि जब संकट की घड़ी आती है तो जल मछली को त्याग देता है, किंतु मछली जल को नहीं त्यागती, वो उसके विरह में ही अपने प्राण त्याग देती है। तरुवर फल नहीं खाते है, सरवर पियत न पान, कही रहीम पर काज हित सद संपत्ति सचही सुजान। अब बच्चों, बहुत लोग जो होते हैं ना, आप में से कई तरह के बच्चे होते हैं। कुछ बच्चे होते हैं जिनके बहुत अच्छे मार्क्स आते हैं, कुछ हैं जो ठीक ठाक मार्क्स लाते हैं, कुछ है जो संघर्ष करते हैं पर नहीं ला पाते, कुछ ऐसे भी है जिनमें प्रतिभा है पर संघर्ष नहीं करते। जहाँ संघर्ष नहीं है वहाँ कर्म नहीं है, जहाँ कर्म नहीं वहाँ फल कैसे होगा। पॉइंट यहाँ पे ये है बच्चों कि बहुत लोग ऐसे होते हैं ना, वो अपनी जीवन शैली, अब आप सेवन्थ में है ना, टेंथ में जाएंगे, फिर एक चॉइस आएगी क्या लेना है, साइंस कॉमर्स ह्यूमैनिटीज़। अभी तो एजुकेशन सिस्टम बदली है पर इम्प्लीमेंट होने में थोड़ा टाइम लगेगा, मैं आशा करता हूँ आपके समय तक हो जाए। फिर 11th 12th के बाद, पर जब आप जीवन में बड़े हो जाते हो ना बच्चों, क्योंकि आप जिस दौर में हो मैं उससे निकल चुका हूँ, तो उसके बाद आपको जीवन की सार्थकता समझ में आती है, यानी कि लाइफ की इम्पोर्टेंस समझ में आती है कि लाइफ में सिर्फ पैसे कमा लेना या अपनी अपने शौक और इच्छा पूरी कर लेना बड़ी बात नहीं है। एक भिखारी भी भीख मांग करके अपना पेट पाल लेता है। अगर आपके पास कोई प्रतिभा है, कोई टैलेंट है, कोई कैपेबिलिटी है, कोई काबिलियत है, कोई विशेष सामर्थ्य है, तो उसका इस्तेमाल समाज के कल्याण के लिए करना। जैसे सरोवर अपना जल खुद नहीं पीता, है ना, कोई जल स्रोत जो है, कोई वाटर बॉडी जो है वो खुद वाटर कंज्यूम नहीं करता, सरोवर अपना जल खुद नहीं पीता, वृक्ष अपने फल नहीं खाता, वृक्ष का फल और सरोवर का जल वो तो दूसरों के लिए है, उसके अपने लिए नहीं। उसी तरीके से जो सिद्ध पुरुष है, जो व्यक्ति भला पुरुष है ना, जो सज्जन व्यक्ति है, वो धन संचित करता है, धन एकत्रित करता है, सिर्फ अपने उपयोग के लिए नहीं, समाज के परोपकार के लिए, समाज के कल्याण के लिए, है ना। अपनी ज़रूरतें पूरी करने के लिए तो जानवर भी जी लेते हैं, अपने बच्चों को 2 दाने दे देते हैं, कैसे जी लेते हैं, पर अपनी ज़रूरतों से उठ कर के भी देखना है ना, नहीं तो इंसान क्यों बने, जानवर ही बन के जीवन व्यतीत कर लेते। तो इसमें वो यही कहते हैं कि जैसे तालाब कभी अपने जल को नहीं पीता, है ना, फल अपने पेड़ अपने ऊपर फले हुए फल कभी नहीं खाते, उसी प्रकार सज्जन व्यक्ति, परोपकारी व्यक्ति भी अपना इकट्ठा किया हुआ धन दूसरों के कल्याण के लिए इस्तेमाल करता है। ऐसा नहीं है कि अपने लिए नहीं करता, कहीं ना कहीं अपने लिए भी करते हैं, पर दूसरों के कल्याण के लिए भी करते हैं। बच्चों, ये वो सभ्यता है जहाँ पे ऐसे भी लोग जन्म लेकर के जा चुके हैं जो अपने चमड़े का हिस्सा काट करके दान में दे दे चुके हैं। समझ पा रहे हैं आप, है ना, कि जो इस बात को जानते हैं कि दान जो है, या दान करना, दक्षिणा करना, या फिर समाज का भला या उपकार करने की भावना से कुछ करना, ये बहुत बड़ी बात है। थोते बादर क्वार के, जो रहीम गहरात गहरात, धनी पुरुष निर्धन भय, करे पिछली बात। इसमें वो ये कहते हैं कि जैसे जो बारिश और सर्दी के बीच का जो समय है ना, क्वार के महीने जो होते हैं, कि बारिश जो है वो ऑलमोस्ट बीत गई है, पर सर्दी पूरी तरह से आई नहीं है, अभी तक आ रही है धीरे धीरे। अभी भी जब आप आकाश में देखते हैं, क्योंकि कुछ हफ्तों पहले ही बहुत बारिश होती थी, बारिश का मौसम था, अभी बारिश का मौसम जस्ट बीता है, और बारिश के बाद तो रेनी सीजन के बाद विंटर सीजन आता है, तो ये जो विंटर सीजन है, बारिश के बाद जो सर्दी का मौसम है, अभी तक पूरी तरह से आया नहीं है। तो इसके बीच में आप आकाश में देखेंगे ना, तो बादल गरजते हैं कई बार, आपको ऐसा लगता है कि बारिश होगी पर बारिश होती नहीं है। क्यों? क्योंकि बारिश का मौसम ऑलमोस्ट बीत चुका है। अगर 1 2 दिन कभी गलती से हो भी गई तो भी उससे ज़्यादा नहीं होगी, मतलब बादल गरजेंगे पर बहुत थोड़े से बरसेंगे या बिल्कुल ही नहीं बरसेंगे। और जैसे जैसे समय आगे बीतता है, सर्दी का मौसम पास आते जाता है, अब सर्दियों में भी कई बार देखेंगे कि बिजलियां कड़कड़ाती हैं, मतलब बादल गरजते हैं पर बारिश बिल्कुल नहीं होती। तो वो क्वार के महीने में है। तो यहाँ पे रहीम दास जी या रहीम जी यही कहते हैं कि जैसे क्वार के बादल केवल गरजते हैं, बरसते नहीं, उसी प्रकार जो धनी व्यक्ति है वो निर्धन होने के बाद पिछले दिन की घमंड भरी बातें करता है जिनका कोई मूल्य नहीं है ना। क्योंकि अब वो पहले धनी था,
पर या तो उसके साथ कोई दुर्घटना हो गई, या तो उसे किसी ने लूट लिया, या अपनी गलती की वजह से वो निर्धन हो गया। बच्चों, एक चीज़ और एक शिक्षक के रूप में जो मैं आपको बता दूं, कि सफल होने के लिए सबसे अच्छी क्वालिटी ये नहीं है कि आपको पैसा कमाना आना चाहिए, है ना। कुछ लोग कहते हैं नहीं नहीं, लाइफ में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, पैसे कमाने से भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है पैसा बचाना। नॉट नेसेसरली। एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वालिटी होती है, इट इज़ द क्वालिटी ऑफ रेजिलियंस। वो होती है कि संपत्ति और सम्मान बनाने की कला, है ना। जो वास्तव में धनी बनने के लिए पैदा हुआ है, जो वास्तव में एक, मतलब सच में जो एक अच्छा एंटरप्रेन्योर बिजनेसमैन आप कह सकते हैं, जो सक्सेसफुल आदमी है, उसके लिए सक्सेस और फेलियर मायने नहीं रखती। जैसे अगर आप किसी भी सक्सेसफुल इंसान को देखें, आप स्टीव जॉब्स की बात करते हैं। स्टीव जॉब्स की लाइफ में बहुत उतार चढ़ाव हुआ है। ऐसा भी समय आया जब उसने बहुत पैसा कमाया, ऐसा भी समय आया जब वो बैंकरप्ट हो गया, जब उसकी खुद की कंपनी ने उसे निकाल दिया। पर इट इज़ द क्वालिटी ऑफ रेजिलियंस। रेजिलियंस यानी कि आप चाहे भले ही गिर जाओ, आप वापस उठ सकते हो। यानी कि अगर मैं टू द पॉइंट बताऊं, तो मान लो आपने करोड़ों रुपए कमाए, फिर वो पैसे पूरी तरह से छिन गए, लेकिन फिर आप नए करोड़ों रुपए कमा सकते हो। यानी कि ऐसा नहीं होगा, है ना, कि एक बार आपने पैसे कमाए, उसके बाद वो पैसे छिन गए, आप पूरी तरह से टूट गए, अब तो कुछ नहीं होगा और गरीबी में ही बचा खुचा जीवन निकाल दिया। नहीं, आपको ये पता होना चाहिए कि इससे पहले भी जो पैसे मिले थे वो आपकी किस्मत की वजह से नहीं मिले थे। व्हाट इज लक, है ना। लक एनकम्पनीज योर कैपेबिलिटीज। जो किस्मत है, जो भाग्य है, वो आपकी योग्यता के साथ चलता है। तभी तो कहते हैं ना, मनुष्य अपने कर्म से अपने भाग्य को बदल सकता है, हाथ की रेखाएं बदल जाती हैं। तो पॉइंट यहाँ पे यही है बच्चों, कि सफल होने के लिए पैसा बचाना बड़ी बात नहीं है, वो तो कोई भी बचा लेता है ना। कंजूसी करके सबसे ज़्यादा पैसा कौन बचाता है, ऑनेस्टली बताओ। जो गरीब लोग हैं, जो मिडिल क्लास के, जो लोअर मिडिल क्लास लोग हैं, वही तो बचाते हैं ना। ऐसा नहीं है कि अमीर लोग सेविंग नहीं करते, पर वो थोड़े बड़े लेवल पे सोचते हैं। वो शायद अलग बैंक्स में इन्वेस्ट करेंगे जहाँ पे इंटरेस्ट रेट ज़्यादा है, या शेयर मार्केट में, म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं जहाँ पे रिटर्न्स ज़्यादा है ना। सेविंग्स बैंक में कितना रिटर्न मिलता है, 4%, 3%, अभी तो 5%, 6%, वो भी एफडी में, फिक्स डिपॉजिट में। नॉर्मली जमा करोगे तो 3%, 4%। पॉइंट यहाँ पे ये है कि पैसा बचाना इज़ इम्पॉर्टेंट, पर मैं एक बड़े लेवल की बात कर रहा हूँ। अगर आपको बड़ा शख्स बनना है, तो पैसा बचाने से ज़्यादा आपके पास ये क्वालिटी होनी चाहिए कि पैसा कमाना कैसे है। कि इनकेस कमाया वो पैसा चला भी जाए, तो भी जिसको पैसा कमाने आता है वो फिर पैसा कमा सकता है। अब आपको लग रहा होगा सर ये आपने अननेसेसरी बता दिया। मैं कहता तो हूँ, मेरे पास चॉइस कहाँ है, मेरा कर्तव्य है कि मैं तुम्हें सब बताऊँ। सिर्फ पाठ का ही नहीं, जीवन का भी एक पाठ, किताब का ही नहीं, जीवन का भी एक पाठ पढ़ के जाओ। तो वही कि वो यही कहते हैं कि जो एक अमीर व्यक्ति जब गरीब हो जाता है, तो पिछले दिन का ही रोना रोता है, पहले मैं ये अमीर था, पहले वो करता था, घमंड में बहुत बड़ी बड़ी बातें करता है, पर उनका कोई मूल्य नहीं है। वो बादलों की तरह है जो सिर्फ गरजते हैं पर बरसते नहीं हैं। धरती की सी रीत है, शीत घाम ओ में, जैसी परे सो सही रहे, त्यों रही, माफ कीजिए। धरती की सी रीत है, शीत घाम ओह में, जैसी परे सो सही रहे, त्यों रहीम यह देह। अब इसमें रहीमदास जी कहते हैं कि जैसे धरती जो है, वो सर्दी, गर्मी, वर्षा, मतलब विपरीत से विपरीत परिस्थितियों को भी झेल लेती है। उसी प्रकार मनुष्य को भी जीवन में भले ही बड़े से बड़ा सुख आए, बड़े से बड़ा दुख आए, कठिन से कठिन परिस्थितियां आए, उसको भी झेल लेना चाहिए। यानी कि धरती जो है वो कभी शिकायत नहीं करती है। अब इसको भी कुछ लोग फैक्चुअली देखते हैं, जैसे वो मछली वाले एग्जाम्पल को। सर मछली तो चाह करके भी पानी से जाल से बाहर नहीं निकल सकती, फैक्चुअली मत देखो। लोग कहते हैं सर धरती जो है वो तो बोल ही नहीं सकती। पता नहीं तुमने गाया थ्योरी के बारे में सुना है या नहीं, पर आजकल लोगों का ये भी मानना है कि अर्थ इटसेल्फ इज अ लिविंग ऑर्गेनिज्म, कि पृथ्वी भी जो है वो जीवित है, वो नॉन लिविंग नहीं है। एनीवेज बच्चों, पॉइंट यहाँ पे मेरा ये है कि जैसे धरती बिना शिकायत किए, धरती कभी कोई शिकायत कहाँ करती है, बिना शिकायत किए सर्दी गर्मी सब कुछ सह लेती है। विपरीत से विपरीत परिस्थितियाँ, बहुत ज़्यादा गर्मी, बहुत सारी ज़्यादा सर्दी, बहुत ज़्यादा बारिश, बहुत ज़्यादा बर्फबारी, सब सह लेती है। उसी तरह से मनुष्य के शरीर को भी सुख दुख सब कुछ समान मान करके सह लेना चाहिए, है ना। कुछ शब्दों के अर्थ जो है
बहुत यानी कि अनेक, रीति यानी रीत यानी कि तरीका, या रीत, माफ़ कीजिए मैंने गलत लिखा है, बनत बहु रीत, रीत यानी कि संबंधों की बात हो रही है। सांचे यानी कि सच्चा, मीन यानी कि मछली, पान यानी कि पानी, सरोवर यानी कि सरोवर या कि जल स्रोत, है ना। कुछ प्रश्न देखते हैं। संपत्ति पास होने पर लोगों का व्यवहार कैसा होता है ना। लोग विभिन्न प्रकार से नाते रिश्ते जोड़कर अपने को सगा संबंधी बनाने की कोशिश करते हैं। जैसे अगर आपके पास संपत्ति है, पैसा है, तो लोगों का व्यवहार, लोग आपको कैसे ट्रीट करते हैं, तो जाने लगते हैं, अरे मैं तुम्हारा ये लगता हूँ, अरे मैं तुम्हारा वो लगता हूँ, और आपसे संबंध जोड़ने लगते हैं अपने फायदे के लिए। मछली किससे अपना मोह नहीं छोड़ पाती? जल से। भाव स्पष्ट कीजिए। कही रहीम प्रकाज हित संपत्ति सचई सुजान। कही रहीम यानी कि जहाँ पर भी कही रहीम लिखा है, यानी कि रहीमदास जी कहते हैं कि जो सिद्ध पुरुष है ना, जो सज्जन पुरुष है, वो अपना कमाया हुआ धन जो है, जो संचित धन जो है, संचही, सचही यानी कि सच, संचित यानी कि जो बचाया हुआ, संचित यानी कि बचा करके रखना। यानी कि ऐसा नहीं है ना कि जितना आप 50,000 रुपये महीने का कमा रहे हो और 50,000 रुपये के आपके खर्चे हैं, नहीं ना। पैसे बचाने भी ज़रूरी है ना। तो जितना भी पैसा कमाए वो सिर्फ अपने लाभ के लिए नहीं, समाज के लाभ के लिए खर्च करो। निम्नलिखित शब्दों के प्रचलित रूप लिखिए। विपत्ति यानी कि संकट, बादर यानी कि बादल, मेघ, मछली यानी कि मछली, मीन, शीत यानी कि सर्दी का मौसम एक तरीके से। तो बच्चों, ये थी कविता रहीमदास जी के दोहे। मैं उम्मीद करता हूँ ये आपको पसंद आई हो। आपके समय के लिए शुक्रिया।